हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश मैंडेट के विषय में पढ़ा था, इराक में ब्रिटिश मैंडेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज की वीडियो में हम सऊदी अरब में अब्दुल अजीज द्वितीय के सुधारों के विषय में पढ़ेंगे। तो उसके सुधारों के विषय में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, सऊदी अरब की भौगोलिक स्थिति क्या थी उसके विषय में जान लेते हैं। आधुनिक सऊदी अरब का राज्य का उदय 1934 ईस्वी में हुआ, जब अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने विशाल अरब प्रायद्वीप पर अपना शासन कायम किया। यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है। इसके पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी और कुवैत स्थित हैं। इसके उत्तर में ईरान और जॉर्डन राज्य हैं। इसकी राजधानी रियाद है। इस्लामी तीर्थ स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब राज्य में ही स्थित हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि के विषय में देख लेते हैं। 1824 ईस्वी में इब्न सऊद ने रियाद पर कब्जा करके सऊद वंश की स्थापना की। उसने पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा कर साम्राज्य का विस्तार किया। अब यहाँ पर हम इब्न सऊद की जो वंशावली थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इब्न सऊद नामक राजा आया, उसके बाद फैजल इब्न सऊद नामक राजा आया, उसके बाद अब्दुर्रहमान, और सबसे लास्ट में ये अब्दुल अजीज आए, जो 1902 से लेकर 1953 ईस्वी तक राजा रहे। ठीक है। अब हम इसके सुधारों को देख लेते हैं। इसका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था तथा सत्ता प्राप्ति 1902 ईस्वी में इसको हुई थी, तथा इसने अपनी राजधानी रियाद को बनाया। अब एक क्वेश्चन और इसी में पूछा जाता है कि अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब का संगठन कैसे किया। तो उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उस अब्दुल अजीज के सुधारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संगठन का आंसर देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला हेडिंग रहेगा बाह्य संगठन। 1902 ईस्वी में उसने अपने पूर्वजों द्वारा खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया तथा नज्द की राजधानी रियाद को बनाया। परंतु अगले 10 वर्षों तक लगातार उसने कई कबीलों से युद्ध किया तथा उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कराई तथा अरब को संगठित करने का प्रयास किया। इसके बाद एक इख्वान आंदोलन इसने चलाया था। ये आपको दो नंबर वाले आंसर्स में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इख्वान आंदोलन जान लेते हैं क्या होता है। अरब प्रायद्वीप में मक्का, हिजाज, नज्द, समर, असीर, ये 5 प्रमुख रियासतें थी। इनमें एकता बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें विविध कबीलों का शासन था। सन 1910 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में एकता तथा इस्लामी भाईचारे के प्रोत्साहन के लिए अब्दुल अजीज द्वितीय ने एक आंदोलन चलाया, जिसे इख्वान आंदोलन कहा जाता है। अब हमारा देख लेते हैं जो हमारा बाह्य संगठन था, उसके क्रम में हमारा एक अब्दुल अजीज द्वितीय का हिजाज के साथ संघर्ष हुआ था। हिजाज एक उस टाइम का बहुत एक महत्वपूर्ण प्रांत था। ठीक है। अब ये हम हिजाज प्रांत के साथ जो उसका संघर्ष हुआ था उसके विषय में देखेंगे। अरब प्रायद्वीप का एक प्रांत हिजाज था, जिस पर हुसैन का शासन करता था। हुसैन नामक शासन करता था तथा वह धीरे धीरे प्रसार कर रहा था, जिससे उसका संघर्ष अजीज द्वितीय से होना तय हो गया था। इस संघर्ष का द्वितीय कारण धार्मिक था। अब्दुल अजीज वहाबी का समर्थक था तथा वह हुसैन को असली मुस्लिम नहीं मानते थे। ये वही वहाबी वही है जो वहाबी आंदोलन एक हुआ था 18वीं शताब्दी में। सऊदी अरब ने उसका समर्थन किया था, इसलिए दोनों में युद्ध होना तय हो गया था। 1919 ईस्वी में वहाबी तथा हिजाज की सेनाओं में युद्ध हुआ तथा उन्हें वहाबियों ने पराजित कर दिया। दोनों में संधि हुई। 5 वर्षों पश्चात दोनों में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस बार अजीज द्वितीय हिजाज पर अधिकार कर लेता है। 1926 ईस्वी में वह स्वयं को हिजाज का राजा घोषित कर लेता है। इसके साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों पर भी उसका शासन स्थापित हो जाता है। 18 सितंबर 1932 ईस्वी को इब्न सऊद ने राजा की उपाधि धारण की। इस प्रकार वह अरब का संगठन करता है। अब अगला हम देख लेते हैं, उसने एक ब्रिटेन के साथ संधि की थी। जद्दा को 1925 ईस्वी में जीतने के बाद इब्न सऊद ने ब्रिटेन से गहरा तथा हड्डा की संधियाँ की। इन संधियों के द्वारा सऊदी अरब की सीमा इराक व ट्रांसजॉर्डन की सीमाएं सऊदी अरब की सीमा तथा इराक व ट्रांसजॉर्डन की सीमाएं सीमित कर दी गई या निश्चित कर दी गई थी।
अगली है हमारी जद्दा की संधि जो 1927 ईस्वी में हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने इब्न सऊद की स्वतंत्रता स्वीकार करके उस पर आक्रमण न करने तथा उसके साथ मित्रता का आश्वासन दिया। अब हम देख लेते हैं हमने सबसे पहले देखा सऊदी अरब का बाह्य आक्रमण। अब हम देख लेते हैं सऊदी अरब का आंतरिक संगठन उसने कैसे किया। बाह्य संगठन, अब आंतरिक संगठन। हिजाज विजय के पश्चात सऊदी अरब के आंतरिक संगठन का प्रश्न अजीज द्वितीय के सम्मुख था। सऊदी अरब के आंतरिक संगठन के लिए उसने निम्न सुधार किए। सबसे पहला सुधार था धार्मिक क्षेत्र में जो धार्मिक सुधार हुए। अजीज इस्लाम धर्म को मानने वाला था परंतु वह अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं था। मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। यह सम्मेलन सफल रहा तथा जनता ने उसे धर्म रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया। इससे मुस्लिम जगत में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। दूसरा था खाना बदोश जातियों में सुधार। खाना बदोश जातियाँ सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इब्न सऊद ने जो सुधार लाना चाहता था उसमें खाना बदोश जातियाँ बहुत बड़ी बाधा थी। यह जातियाँ लूट, चोरी, मार काट करती थी जिससे शासन चलाने में बहुत समस्या होती थी। यह जातियाँ यात्रियों को लूटती थी जिससे मतलब वहाँ का जो टूरिस्ट इकॉनमी थी वह घटती जा रही थी और उसको हानि हो रही थी। इनको संगठित तथा सुधारने के लिए उसने उन्हें प्रशिक्षित किया तथा उन्हें सेवा में भर्ती किया तथा उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य किए। दूसरा कार्य उसने किया उनके सुधार के लिए उनके निवास की जगह निश्चित कर दी गई। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब हम देख लेते हैं अगले प्रशासनिक सुधार क्या थे। प्रशासन में सुधार के लिए उसने पश्चिमीकरण का मार्ग अपनाया जिसमें उसने निम्न बिंदुओं पर कार्य किया। अमीरों के शासन का अंत कर दिया। दूसरा था प्रांतों को जिलों में बांटा गया। तीसरा था उच्च पदों पर अरबी जो उसके घनिष्ठ होते थे उनकी ही नियुक्ति की। अगला पॉइंट है कुरान पर आधारित उसने कानून लागू किए। अगला है कबीलों का अंत कर दिया। जद्दाह में विदेशी राजदूत के ठहरने की व्यवस्था की गई। उसने सेना का विकास किया तथा आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य करवाए। अगला है हमारा आर्थिक सुधार। तेल की खोज से लाभ हुआ था। बजट बनाने की परंपरा को उसने लागू किया। बैंकों की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जो आगे चलकर सऊदी अरब मुद्रा एजेंसी के रूप में परिवर्तित हो गया। कृषि उपनिवेशों की स्थापना की तथा खाना बदोश जातियों को उसमें लगाया। कृषि के लिए उसने अनुदान भी दिए। आर्थिक स्थिति में सुधार तेल के द्वारा हुआ। उसने इसके लिए अरब अमेरिकी तेल कंपनी की स्थापना की। अगला है हमारा पॉइंट आंतरिक सुधारों में यातायात साधनों का विकास। प्रारंभ में ऊँटों के अतिरिक्त यातायात का कोई साधन नहीं था। उसने मुस्लिम तीर्थ स्थानों के महत्व को समझा तथा यातायात साधनों में विकास किया। उसने रेल लाइनों का निर्माण करवाया तथा संचार साधनों का विकास किया। अगला सुधार था उसका शिक्षा के क्षेत्र में। तो सऊदी अरब की अधिकतम जनसंख्या अशिक्षित थी। शिक्षा के लिए उसने प्रारंभिक स्तर पर प्रयास किए परंतु शिक्षा पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ सुधार किए वो हम देख लेते हैं। शिक्षा के लिए उसने कुछ प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल खुलवाए। पश्चिम एशिया के शासकों में इब्न सऊद का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसने न केवल सऊदी का निर्माण कराया अपितु उसकी उन्नति भी सुनिश्चित की। इसी के लिए उसे सऊदी अरब का पिता कहा जाता है। नवंबर 1953 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह राजा हट जाता है राजा के पद से। अगला अब हम देख ले इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब के निर्माण में अब्दुल अजीज़ द्वितीय इब्न सऊद का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार यह हमारा आंसर समाप्त होता है। हमारा प्रश्न था कि सऊदी अरब राज्य का संगठन कैसे हुआ तथा अब्दुल अजीज़ द्वितीय के सुधार क्या क्या थे उनका वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार यह हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करिए तथा आपके कुछ विचार हों तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।